तो आज हम लोग स्टार्ट करें क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पढ़ते हैं भैया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे कब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसी के बारे में जानना है। तो हम लोग जान चुके हैं बेसिकली कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में खास बात क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स में खास बात क्या था कि नंबर ऑफ रोज जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में खास बात क्या था कि नंबर ऑफ रोज क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट यानी कि ऐसा वाला A11 A22 और A33 ये ऐसा ही वाला एलिमेंट प्रेजेंट रहने वाला। हाँ हाँ, नहीं तो एक्चुअली में तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स वैसा नहीं कहलाएगा तब, ठीक है बाबू। लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है, ठीक है, मैं एक बार दोबारा चेक कर ले रहा हूँ, लेकिन अपने को भी कुछ आइडियाज़ है। लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट में हम लिखवाए भी थे कि नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है। तो डायगोनल, अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो याद रखना, अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो फिर लीडिंग डायगोनल में जीरो नहीं आना चाहिए। और अगर सिंपल वे में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिए तो फिर वहाँ पे लीडिंग डायगोनल में जीरो नहीं आना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ लीडिंग डायगोनल यहाँ पे इस पोजीशन पे A11 अगर 3x3 का लिख रहे हैं, A22 और A33, तो ये वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए अगर हम मेंशन कर रहे हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स तब। और अगर नॉर्मल कोई मैट्रिक्स है 3x3 का तो फिर ये डायगोनल हो सकता है जीरो। बट अगर डायगोनल मैट्रिक्स स्पेसिफाई कर दिए तब डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये हटा रहे हैं, चलो। तो ये पिछले क्लास का कुछ कुछ चीज़ था कि भैया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में ही आता है। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका ऑर्डर जो होगा यानी कि जो रो और कॉलम होगा वो सेम होगा तभी यूनिट मैट्रिक्स बन पाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि 2x3 3x2 का मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोलने वाले हम, ठीक है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जो है ना अलजेब्रा के तरीके से अलग मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि हम समझाते क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर सिर्फ नॉर्मल वे में बोलते हैं क्या कि x इंटू वाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y इंटू एक्स। ये तो हमको समझ में आता है कि x इंटू वाई बोलो या y इंटू एक्स बोलो। जैसे कि 2 इंटू 3 बोल दो तो भी 6 और 3 इंटू 2 बोल दो तो भी 6। लेकिन जब बात करेंगे मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स वाले में, तो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे हम लोग कि ए बी इज इक्वल टू बी है, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले हम लोग, चेक करेंगे वहाँ पे कुछ कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, हटा दें ये वाला। ये मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है थोड़ा अलग होता है, हमको यहाँ पे चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहला अगर हम तुमको बोल रहे हैं कि मान लेते हैं लेट कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, एम क्रॉस एन। और अगर मैट्रिक्स बी बोल रहे हैं वो B I J और इसका ऑर्डर P क्रॉस Q लिखा हुआ है। समझना बहुत अच्छे से, समझना क्या, बहुत अच्छे से समझना है। ये वाला चीज़ क्या बोलता बताता है, नंबर ऑफ रोज, और ये वाला चीज़ नंबर ऑफ कॉलम। सेम बी वाले में भी कि ये नंबर ऑफ रोज और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है ये सब ध्यान रखना कि अगर हम बोल रहे इफ़, अगर ए और बी के बारे में बात किया जा रहा है, सिर्फ हम बोलेंगे क्या ए और बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ऐसा बोल सकते क्या कि अगर ए बी इज डिफाइंड, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई करें, तो ये ध्यान देना कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए पहले रखें बी बाद में रखें, ठीक है। अगर ए बी डिफाइन हो रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है, तो आपको ध्यान क्या देना है, कब पॉसिबल होगा, जब ए का इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। क्या बोलें कि अगर ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आपको याद क्या रखना है कि ए बी बोल रहे थे, ए का जो कॉलम है वो बी का रो के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या कंडीशन आया कि n इज इक्वल टू पी होना चाहिए। तो हम मैट्रिक्स दो उठाए थे, अगर हम ए और बी बोलें और हम ए बी मल्टीप्लाई करें, ए पहले है बी बाद में है, तो ए का कॉलम चेक करेंगे, उसके बाद बी का रो चेक करेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हुआ तभी मल्टीप्लाई होगा, और अगर बराबर नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इफ ए बी इज पॉसिबल या फिर इफ ए बी इज डिफाइन, देन न्यू मैट्रिक्स, जो अब मल्टीप्लाई कर लिए तो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसको बोल देते हैं क्या, सी, ठीक है। और उसका जो ऑर्डर होगा वो हम लिख देते क्या, सी आई जे। और उसका जो ऑर्डर होगा वो याद रखना कि अगर बोले कि ए बी मल्टीप्लाई करें तो एम जो है पी के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो न्यू ऑर्डर होगा यानी कि एन इज इक्वल टू पी हो जाएगा यहाँ पे। तो जो न्यू ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, तो एम क्रॉस क्यू होगा, यानी कि इसका रो और इसका कॉलम बच जाएगा इस वाले न्यू मैट्रिक्स का। तो एम क्रॉस क्यू बोलने वाले हैं। बात समझ में आया। चेक करना है हमको कि अगर ए बी है दिया हुआ, बोल रहा मल्टीप्लाई करने, तो ए का कॉलम चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम क्या बी का नंबर ऑफ रोज के बराबर है, और अगर है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब दिखाएंगे कैसे करते हैं। और अगर बराबर नहीं है तो वहीं डिनाई कर देंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये कंडीशन है कि ए बी बोले तो ए का नंबर ऑफ कॉलम बी का नंबर ऑफ रो के बराबर, और अगर ये हो गया तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो एम क्रॉस क्यू का ऑर्डर होगा, एम क्रॉस क्यू का ऑर्डर। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हटा रहे हम थोड़ा सा बताने के लिए। अब क्वेश्चन दिखाते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हटा देना ये सारा। हटा दे रहे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। हम एकदम एकदम बेसिक सा एकदम आंसर बताएंगे, मतलब कि ये क्वेश्चन देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, एकदम छोटा सा। नाम क्या है इसको, बोल देते क्या, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन बोला जा रहा है, ठीक है। सपोज एग्जांपल क्या है कि एक ये मैट्रिक्स लिए, ठीक है, जिसके अंदर में एलिमेंट लिख दे रहे हैं हम 1 2 और ये -1 और ये 0। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। और एक मैट्रिक्स भी बोल दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, इसका भी ऑर्डर 2 है। तो हम बोल रहे हैं ना फाइंड, बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चा लोगों में, लेकिन अगर अच्छे से एक बार में समझ लेगा तो ये बहुत इजी भी है, ठीक है। करना क्या, फाइंड ए बी फाइंड करना है, ए बी। तो हमको पहले पता है कि अगर ए बी का बात किए तो ए का कॉलम
बी का रो के बराबर होना चाहिए था। तो दिख रहा है भाई कि 2 इज इक्वल टू 2 तो है, यानी कि ए बी पॉसिबल हो गया। तो आराम से ए बी लिख देंगे और उसके बाजू में जो जो अपना मैट्रिक्स है रिस्पेक्टिवली वो लिख देंगे, ऐसा कुछ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2 3 1 -1, बात क्लियर है। अब अच्छे से समझना इस चीज़ को। नाम क्या बोले, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। पहले रो आया बाद में कॉलम आया, ठीक है। तो अगर हम ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस ए का पहला रो इस बी का पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। याद रखना क्या बोल रहे हैं, ए का पहला रो बी का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमको एक एलिमेंट मिलेगा। अच्छा, जो नया मैट्रिक्स होने वाला है उसका ऑर्डर तो हम देख के बता सकते हैं कि न्यू मैट्रिक्स क्या फॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये 2 और 2 तो बराबर हो गया। तो जो नया मैट्रिक्स वो क्या होगा, ये 2 और 2, तो भैया 2 क्रॉस 2 का ही होगा। जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो रो कॉलम। तो ए का रो दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है। याद रखना अच्छे से कि फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाइड, तो 1 × 2 ऐसा और ऐसा कर रहे हैं, ये वाला ठीक है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रो 1 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके तो वो एलिमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद फिर ये रो अभी इस कॉलम के साथ भी होगा, तो फिर हमको यहाँ पे लिखना है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे और जो नया मैट्रिक्स है वहाँ फिल कैसे करेंगे, तो रो वाइज फिल करेंगे हम लोग, रो वाइज। एक रो भर लेंगे फिर दूसरा पे आएंगे। तो सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम का बात कर रहे हैं, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ। कैसे लिख रहे हैं, तो 1 × 2, 2 बीच में प्लस का साइन, फिर 2 × 1 तो फिर से 2। तो ये मेरा इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट तो आ गया, जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो एलिमेंट आ गया। बात क्लियर, ये वाला इसके साथ हो गया। अब आता है क्या, ये इसी वाले का इसके साथ भी चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे आएगा। तो 1 × 3, 3 2 × -1 प्लस का साइन देते बट माइनस होने का माइनस बन जाएगा, तो -2। तो इस रो का कॉलम 1 के साथ और कॉलम 2 के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसका काम खत्म। अब आते हैं जस्ट नेक्स्ट रो पे, तो फिर से ये रो फिर एक कॉलम फिर ये रो फिर एक कॉलम। तो -1 × 2 -2 0 × 1 तो प्लस लिख के 0 लिख देंगे, ठीक है। तो -2 + 0 लिख देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। अगेन इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ है, यानी कि -1 × 3 -3 0 × -1 तो 0 बन जाएगा। तो ज़रा सॉल्व करके चेक कर सकते हैं हम लोग क्या आ रहा है, 4 आया, 1 आया, -2 और ये -3। तो जो नया मैट्रिक्स दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। बार बार बोल रहे हैं रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन है, तो पहला वाला मैट्रिक्स का रो उठाएंगे और हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 कॉलम होता तो यहाँ पे 3 एलिमेंट आना चाहिए था, 2 कॉलम है इसीलिए हम रो वाइज अरेंज किए, उस मल्टीप्लाई करने के बाद रो वाइज अरेंज किए। जब तक एक रो फिल नहीं होगा तब तक दूसरे में नहीं आएंगे। सबको ये क्लियर है। हम और भी एग्जाम्पल अच्छा अच्छा देंगे, एकदम बेसिक एग्जाम्पल दिए ताकि बेसिक से समझ लो। क्लियर, हटा देना ये वाला, आएंगे एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल देंगे। जब इस मल्टीप्लिकेशन में अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है वो करवा देंगे ताकि तुम लोग एकदम हैबिचुएट हो जाओ और दिक्कत ना हो। क्लियर, हटा दे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। अगेन एक मैट्रिक्स ए लिख दिए। अब थोड़ा फास्ट वे में करेंगे हम लोग कि 1 -2 और 3 लिखा हुआ है, 3 2 -1 लिखा हुआ है। ये एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी लिख दे रहे हम, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या है, लिखा क्या है, 2 3 -1 और 2 4 और -5। इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ऑफकोर्स 2 × 3 बन गया। इसका रो ऑर्डर कितना है, तो 3 रो है और 2 कॉलम है। तो हमको बोला ना कि आप बताइए ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, हमको ऐसा दिखाना है। हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो दिखाते क्या आगे, ये इसी यही एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है। दिखाते कैसे, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको, ए बी फाइंड कर लेते हैं।
तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमको, ए का नंबर ऑफ कॉलम बी का नंबर ऑफ रो के बराबर है या नहीं है। तो 3 और 3 बराबर तो दिख रहा है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। लेकिन जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो 2 क्रॉस 2 का फॉर्म होगा। तो थोड़ा लिख लेते हैं हम, ये कुछ ऐसा बना दे रहे हैं यहाँ पे 1 - 2 और 3, और ये 3 2 -1, ठीक है। पहला मैट्रिक्स लिख दिए, आते सेकंड वाला मैट्रिक्स, यानी कि 2 3 -1 2 4 -5, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, लिख दिए यहाँ पे 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। तो ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गया। तो जो नया मैट्रिक्स होगा हम उसका देख के डायरेक्ट बता सकते हैं बॉस कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। साफ साफ लिख दे रहे हैं, क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट, ठीक है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा एलिमेंट उसी रो में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तो 1 × 2 2 प्लस -2 × -1, तो +2 फिर से प्लस 3 × 4, तो 12। क्लियर हो गया ये वाला बात। तो ये पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट मिला हमको उसी रो का, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले, तो फिर से पहला रो और सेकंड कॉलम, तो 1 × 3 3 आएगा, -2 × 2 तो -4 आ जाएगा, 3 × -5 तो -15 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगेन अब तो पहला रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हो चुका, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 3 × 2 6 प्लस का साइन 2 × -1, तो एक्चुअली यहाँ पे -2 ही बन जाने वाला होगा, और -1 × 4 तो -4, ठीक है। अगेन 3 × 3 तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 2 × 2 तो +4 बन जाने वाला होगा, और -1 × -5 तो यहाँ पे +5 बन जाने वाला होगा, ठीक है। तो चलो, तो हम यहाँ पे इसको यहीं पे चाहेंगे तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उधर जगह दूसरा उधर बी ए दिखा देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे जो नया मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा पता ही था, लेकिन सॉल्व करने पे क्या होगा, 2 2 4 और 12 16 -15 और -4 -19 हो रहा है, -19 में 3 गया तो -16, और ये फिर से कितना होगा -6 और ये +6 0, और 9 4 13 5 18। तो ये रहा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे ए बी। आते हैं अब क्या बी ए पे, तो चेक कर लेते हैं बी ए के बारे में। तो बी ए अगर लिख रहे हैं तो बी ए बोले ना, तो बी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 है, ठीक है, और ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। तो इसका कॉलम इसका रो के तो बराबर हो गया, तो यानी कि जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो 3 क्रॉस 3 का होने वाला होगा। ये न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दिए हम डायरेक्ट, ठीक है। फटाफट थोड़ा सा लिख के सॉल्व करते हैं। अब अगर बोल रहे हैं क्या, पहले लिखेंगे तो 2 3 -1 2 4 और ये -5, ठीक है। अब ये ए वाला मैट्रिक्स 1 -2 3 3 2 -1, क्लियर है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का होने वाला होगा। बड़ा जाने वाला, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें क्या, यहीं पे थोड़ा सा फटाफट लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिए। तो एक पहला रो तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम सबके साथ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 1 2 और 3 × 3 9, तो 2 + 9 कितना हो जाएगा 11, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, या फिर ऐसे लिख ही देते हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए। देखो 2 × 1 2 + 3 × 3 9, पहला एलिमेंट आया, फिर से ये सेकेंड एलिमेंट देने वाला होगा 2 × -2 तो -4 + 3 × 2 6 आने वाला होगा, ठीक है। फिर 2 × 3 6 3 × -1 तो -3, ये आ गया पहला रो का एलिमेंट। आते सेकंड वाले पे, क्योंकि इसका इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ हो चुका है। अब ये वाला इसके साथ आते हैं, तो -1 × 1 -1, फिर 2 × 3 तो 6 बन जाएगा, फिर -1 × -2 तो +2 हो जाएगा, +2 × 2 4 बन जाने वाला होगा, -1 × 3
-3 बन जाएगा, 2 इंटू -1 तो -2 बन जाएगा। फिर आते हैं इस वाले के लिए, तो 4 इंटू 1 तो 4 बन जाने वाला होगा, प्लस -5 इंटू 3 -15 बन जाने वाला होगा। फिर 4 इंटू -2 तो -8 बन जाएगा, और -5 इंटू 2 तो -10 बन जाएगा। फिर से 4 इंटू 3 12 बन जाएगा, -5 इंटू -1 +5 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया जाएगा तो अब छोटा जगह कम पड़ जा रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, 9 और 2 11। इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे -5 आएगा। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो -11 आएगा, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो -18 आएगा, और इस वाले को सॉल्व करेंगे 17 आएगा। तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का आ चुका है। जो ना नया मैट्रिक्स है वो फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत किसी को समझने में कि मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है, और ये क्या आपस में बराबर दिख रहा है? तो ये प्रूफ भी हो गया कि ये प्रूफ हो गया ना कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये नॉर्मल एलजेब्रा वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बराबर, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसमें चेक करना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता है, कई बार हो भी सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं माना जाता, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में नहीं होता। सबको क्लियर है? ठीक है ना सब कोई को? तो हटा दे रहे, हटा दें कि है, ये बोल सकते हो, हटा देना। ठीक, चलिए चलो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब ये हटा दे रहे हैं। अब इस पे बेस्ड ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखो प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। शॉर्ट फॉर्म में बोल दो क्या, नॉट कॉम्यूटेटिव। ये तो हम लोग अभी एग्जाम्पल में भी समझ गए कि नहीं, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। सेकेंड, हाँ लेकिन ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है, ये एसोसिएटिव होता है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। मतलब क्या, ए अगर ऐसे लिखा हुआ है बी प्लस सी, तो याद रखना ए आगे से यानी कि लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो बी से पहले आएगा और सी से पहले आएगा, हम चेंज करके नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ए बी और फिर ये ए सी बनेगा। समझ में तो आ ही चुका है क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव नहीं होता, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसी को बोलते हैं क्या, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। तो ए लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ए बी और ए सी। अगर ये राइट साइड से आता है तो बोलते हैं क्या, बी ए सी ए, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है।
ये समझना है क्या कि इफ़ ए बी मल्टीप्लाई करने पे ओ मैट्रिक्स आ गया। सबको पता होना चाहिए ओ मैट्रिक्स मतलब क्या बताए थे, नल मैट्रिक्स। किसी कारणवश ए और बी मल्टीप्लाई किए और ओ आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देन इट इज नॉट नेसेसरी that one of the matrices is a ज़ीरो मैट्रिक्स। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ना कि अलजेब्रा फॉर्म में समझ में आता है कि अगर x और y मल्टीप्लाई किए और ज़ीरो आ जा रहा है तो कन्फर्मेशन है कि या तो x ज़ीरो रहा होगा या तो y ज़ीरो रहा होगा, ठीक है। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। अगर a और b मल्टीप्लाई किए ज़ीरो आ गया मतलब नल मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं भैया a ज़ीरो रहा होगा या तो b ज़ीरो रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई करके देख रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन में एक जो एलिमेंट बन रहा था वो बहुत सारे नंबर को जोड़ने और सब्ट्रैक्ट करने से बन रहा था। तो कंडीशन क्रिएट हो सकता है जिसके कारणवश वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो उसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि भैया दोनों में से कोई ना कोई एक ज़ीरो रहा होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम। और हम ये भी बता चुके थे कि मैट्रिक्स में भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली क्या बन जाता है, वो खुद ब खुद ए के बराबर ही होगा। अब लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, बात सेम होने वाला है इस वाले केस में। और आई हम क्या बोलते हैं, बिहेव करता है कैसा, वन की तरीके से। तो आई किस पे डिपेंड करेगा, आई का ऑर्डर भी तो 2x2 3x3 हो सकता है। तो वो हम आई अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अगर आई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो देख लेंगे कि भैया वहाँ पे जितना भी मैट्रिक्स चल रहा है वो किस ऑर्डर का चल रहा है, उसी हिसाब से हम आई का ऑर्डर चूज़ करेंगे अगर हम खुद से ला रहे हैं तो। ये चीज़ हम अभी सीखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर द प्रोडक्ट ऑफ हम a इंटू ए इंटू ए इंटू ए ऐसे करते करते कितने टाइम्स चले गए, m टाइम्स चले गए, ठीक है, m टाइम्स चले गए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a का पावर m इस पूरे का पावर n। ये बताते हैं क्या है, ठीक है, n उसका ऑर्डर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।